ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? क्या पढ़ लिया हमने? मार्केट सप्लाई, मतलब सप्लाई कर्व, सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई, ये सारी चीजें पढ़ ली, राइट? आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? चेंज इन सप्लाई। ऑल राइट, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में दो चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा क्या? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और दूसरा क्या आ जाएगा? साथ साथ बोलते रहो, देखो डिक्रीज इन कुछ ऐसी क्वांटिटी चीज नहीं है जो सप्लाइड। मैंने एज सच पढ़ानी है, बट स्टिल एक तरह से हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये, तो आप लोग ये फॉर्मेलिटी करने में, तकल्लुफ करने में मेरी मदद करो। ओके, सो क्वांटिटी सप्लाइड में इंक्रीज होगा या फिर क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज होगा? ओके, नीचे आ जाओ आप लोग। उसके बाद चेंज इन सप्लाई के अंदर या तो सप्लाई में इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा? डिक्रीज। अरे वाह, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ओके, चलो ठीक है। अब बताओ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगा? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगा? बताओ बताओ। अरे, क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस कब बढ़ेगी? बता तो सर। प्राइस चेंज होने से, मतलब अदर फैक्टर्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट में। प्राइस चेंज होने से या फिर अदर फैक्टर्स में चेंज है? तान्या क्या हो गया? बताओ। प्राइस चेंज होने में, क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होने से। तान्या, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब है? So, when quantity supplied of a commodity change due to change in its price, keeping other factors constant. ठीक है, तो मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगी? सर, जब अपवर्ड मूवमेंट होगी ग्राफ में। अरे, ग्राफ में अपवर्ड मूवमेंट होगी? मैं ये कह रहा हूँ क्वांटिटी, थियरी बताओ मेरे को कि क्वांटिटी सप्लाई कब बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है? किस वजह से बढ़ती है तान्या? सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड किस, कब बढ़ती है? So, बताओ तुशाली, क्वांटिटी सप्लाइड कब इंक्रीज होगी? जब when the price of the commodity when increases, the इंक्रीज supply also increases. क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? तो याद रखना है, जब भी प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा तो अदिति इसका क्या मतलब है? change in supply. चेंज इन सप्लाई, राइट, कीपिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट। तो अगर कोई चीज बाजार में महंगी बिकने वाली है तो सप्लायर चाहेगा कि मैं उसका प्राइस, मैं उसकी सप्लाई बढ़ा दूं, और ऐसे चेंज को हम बोलते हैं चेंज, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? सो ये होगा क्या? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगी? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। राइज और फॉल वैसे ज्यादा अच्छा लगता है इस प्राइस के साथ, इन दी
प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके राइट, तो मतलब दोनों ही बातों में एक चीज कांस्टेंट है, क्या वो है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑल राइट, और चेंज इन सप्लाई में क्या कांस्टेंट होगा? चेंज इन सप्लाई में क्या कांस्टेंट होगा? प्राइस प्राइस ऑफ द प्राइस कमोडिटी। ओके, सो विधि सप्लाई में इंक्रीज कब आएगा? जब फेवरेबल चेंज होगा अदर फैक्टर्स में, या अनफेवरेबल चेंज होगा? फेवरेबल चेंज होगा। बिल्कुल सही। ओके, सो सप्लाई में इंक्रीज कब होगा? ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। और जब अच्छा चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, सप्लाई में डिक्रीज। ओके ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं सप्लाई कर्व की, लेट्स से सर, कि जैसे पहले हमने डिमांड के अंदर चेंज इन डिमांड में सारे वो बाइफिकेट करके बताए थे। हाँ वो यहाँ भी बता सकते हैं, बताएंगे, कर लेंगे एक बार डिस्कस, राइट। ऑल्दो यहाँ पर मतलब डिमांड क्या है कि थोड़ा ज्यादा वेटेज का चैप्टर होता है और दूसरा पहला चैप्टर होता है, तो इसलिए मैं एक एक चीज अलग से लिख के बता देते हैं हम, है ना। अब तो इतना हो गया कि तुमने खुद ही क्वेश्चन ही पूछ लिया आगे से, सो और ये इसकी इतनी वेटेज भी नहीं है, राइट। सो बट हाँ हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा सप्लाई कर्व है, यस और नो? ओके, यस सर। सो लेट्स से कि भाई जो यही थ्योरी बनेगी, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई तो वो डिक्रीज इन हाँ क्वांटिटी सप्लाई, और अपवर्ड हुई तो सब इंटेलिजेंट हो रहे हैं सप्लाई में, और कुछ डिमांड की बच्चे थ्योरी हमारे से सर। पढ़ना नहीं चाह रहे। सो ओके, नहीं देखो मैं भी डिमांड वाले जोन में चला गया। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा प्राइस, यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा प्राइस, यहाँ पे लिखा क्वांटिटी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो हम सप्लाई कर्व में ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तुषाली? सर डाउनवर्ड। ऊपर जाएंगे, सप्लाई सॉरी बड़ी है। सॉरी सॉरी बड़ी है, मैंने रट्टा रट्टा मान लिया, बस डिमांड में है ना डाउनवर्ड, तो लिख भी डाउनवर्ड ही रहते हैं, आप उसको कट करके ठीक कर दो, हाँ मैं ठीक है। downward। सो विधि सप्लाई कर्व के अंदर ऊपर जाएंगे या नीचे, जब डिमांड सप्लाई बढ़ेगी तो? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे, राइट, क्योंकि अगर लेट से हमको Q से Q1 पर आना है, राइट, दिस इज Q1, ठीक है, तो मतलब यहां पर हमें आना है, इसका मतलब ये होगा, तो सप्लाई कर्व के अंदर हम कहां पर जाएंगे? हम ऊपर जाएंगे, राइट। सो जब, और अच्छा इसको हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलेंगे? एक्सपेंशन एक्सपेंशन। ऑफ सप्लाई। राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व में क्या होती है? डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर डिमांड बढ़ानी है तो डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सप्लाई बढ़ानी है तो
सप्लाई बढ़ानी है तो अरे बोलो, सप्लाई बढ़ानी है तो अपवर्ड मूवमेंट। राइट। अब लेट्स से कि हमको सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड कम करनी है, क्वांटिटी सप्लाइड अगर कम करनी है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या अपवर्ड? बोलते रहो साथ साथ। अरे लिखने में ध्यान है सबका। हाँ, बुक्स तुमने ही तो छापनी है सारी, हद हो हाँ गई। सर, मैं तो कुछ भी नहीं डाउनवर्ड लिख रहा। यहाँ पर बोल लो, सारे के सारे लिखने में लगे हुए हो, क्योंकि अभी पता है ना क्या लिखना है आगे। हाँ चलो 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 लिखते हैं, हमें तो पता है। वो सब उल्टा कर दो बस, डिमांड वाला। राइट, तो यहाँ पर अगर सप्लाई कम हो रही है तो कैसी मूवमेंट होगी अदिति, डाउनवर्ड या अपवर्ड? Downward. अदिति से पूछा था मैंने। डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। और इसको बोलेंगे क्या हम विधि? कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वाह, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना विधि? सप्लाई सप्लाई। Supply. हाँ, ओके राइट। अब इधर आ जाते हैं हम। और आप लोग इधर आ जाओ, क्योंकि राइट में लिखना है। ओके, अच्छा यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे इस वाले एक्सिस पर? क्वांटिटी सप्लाइड, है ना? याद रखना, क्वांटिटी सप्लाइड लिखना, सप्लाई नहीं लिखना। ओके, सो अब यहाँ पर हम फिर से बनाते हैं एक सप्लाई सर इसमें कर्व। तो सेम ही बनेगा। क्या क्या सेम बनेगा? डिमांड कैसे सेम मतलब वही बनेगा? जैसे राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड हाँ, शिफ्ट। राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड वो वही रहेगा। हाँ ओके, सो ये हमारे पास दो सप्लाई कर्व हैं। तो तान्या, अगर सप्लाई बढ़ेगी, लेट्स से दिस इज पी राइट नाउ, अभी प्राइस जो है वो पी है तान्या, और सप्लाई जो है वो ओ क्यू है, राइट? प्राइस अभी भी पहले जितना ही है, बट सप्लाई जो है अब वो बढ़कर ओ क्यू वन हो गई है। तो क्या चेंज आएगा सप्लाई कर्व में? सर सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। तो हमारा नया सप्लाई कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो बाहर से आवाज भी आई टक टक। ये तुम्हारी क्लास के टाइम में आता है ये, मैं देख भी नहीं पाता ये क्या बेच रहा है अभी। सो ओके, हाँ, तो ये हमारा न्यू सप्लाई कर्व होगा। और ये कैसे बना सप्लाई कर्व? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, अगेन अब यहाँ पर मान लेते हैं कि तो उत्कर्ष ये अगर ओपी प्राइस है और ओक्यू सप्लाई है मेरी इनिशियल, और तो प्राइस ये अभी भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट उतना होगा। ही है। क्यू प्राइस क्यू वन और पी सेम रहेगा, क्यू वन पे आ जाएगा ये। राइट, सो ये जो हमारा सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
इससे बढ़िया तो नोटबुक पे बना ले बंदा। हम्म ओके, सो ये कैसी मूवमेंट हो रही है? अगर सप्लाई बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और अदरवाइज लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, और यहाँ क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई गेस हमने यही चीज डिमांड में समझने में 2 क्लासें लगाई होंगी शायद, है ना, जिसके लिए हमने एक बोर्ड लगाया अभी सिर्फ। तो अच्छी फीलिंग आती होगी इस टाइम थोड़ी सी, नहीं बस मतलब सर खत्म चैप्टर। कि सब चैप्टर तो अच्छा, हाँ ये खत्म ही हो जाएगा यहाँ पे, बट हाँ ये ऐसा लगता नहीं होगा इस टाइम पे कि ये कितना अब आता है हमें चीजें। सप्लाई का चैप्टर ना और कुछ नहीं करता, उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये चैप्टर, कि हाँ अब हमें रिफ्रेश आती हैं करवाती है। चीजें। पढ़ क्यों रहे हैं हम? ये पढ़ के अरे टाइम भर रहे हैं। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं, जो लास्ट चैप्टर है आपका, यूनिट कह लो या चैप्टर कह लो, उससे उसमें डिमांड न्यूमेरिकल और आते हैं। न्यूमेरिकल नहीं, उस पूरी यूनिट जो हम करेंगे उसमें सिर्फ डायग्राम्स हैं, 16 डायग्राम्स हैं उसमें, 16 डायग्राम्स हैं अलग अलग। जैसे पिछले वाले में रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड था, तो इसके अंदर भी कुछ इसमें ऐसा? नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल है ही नहीं, ये चैप्टर ही ये ऐसे बनाया हुआ है, कुछ भी मुश्किल वाला तो बच्चे को तंग तो करना ही नहीं है। और सर अभी आपने इसमें इलास्टिसिटी भी करवाना ना? हाँ वो मतलब ये चैप्टर थियरी खत्म हुआ है ना, अब इसके आगे अब करेंगे इलास्टिसिटी स्टार्ट। राइट, तो अच्छा, तो अब मेरे को आप बता दो कि जो फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स का क्या मतलब होगा विधि? इंक्रीज इन सप्लाई फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स बोला गया है कि भाई सप्लाई तब बढ़ेगी व्हेन देयर इज फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। सो इंक्रीज इन सप्लाई कब होगी? जब फेवरेबल चेंज होगा इन अदर फैक्टर्स। हाँ जी विधि, तो बताइए अब ये फेवरेबल चेंज क्या होगा? सबसे पहले तो मेरे को अदर फैक्टर्स के नाम बता दो। उत्कर्ष बताओ क्या क्या फैक्टर्स थे जो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे थे? प्राइस का, प्राइस ऑफ द वो कमोडिटी। तो अलग हो गया ना, प्राइस वो तो क्वांटिटी सप्लाइड के लिए हो गया, उसके बाद अच्छा, अदर गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड, गवर्नमेंट प्राइस सब्सिडीज। ऑफ रिलेट। अदर गुड्स। एक मिनट रुको हाँ, तो शाली, तो इसके अंदर फेवरेबल ये होगा कि नहीं नहीं अभी ये नहीं बताओ, अभी फैक्टर्स के नाम बताओ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स ठीक है, और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, Objectives of ठीक है, सब सब बोल रहे हैं, सब बोल सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज। ओके, प्राइस पॉलिसीज ऑफ हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट पॉलिसीज, को रहने दो, वो मैंने एक्स्ट्रा कराया था, लीव इट। सो technology, टेक्नोलॉजिकल, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स नहीं कहते हम, सिंपली इनपुट प्राइसेस कह लेते हैं, राइट? सो प्राइस ऑफ इनपुट कह लो। वैसे तो सही है, अलग से कहाँ लिखवाया था? मैंने अलग से लिखवाया नहीं था ये, बट ये हो सकता है, ये तो ठीक है। ये तो प्राइस ऑफ, प्राइस, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आ गया? हाँ मतलब कहीं ना कहीं उसमें आ गया, बट ठीक है, कोई नहीं, बोल दिया तो शाली ने, तो हमने लिख लिया, राइट? गवर्नमेंट सही सो रह गया, पॉलिसीज आप गवर्नमेंट बोलिए। सब्सिडीज। चलो, गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बोलेंगे, उसके अंदर एक था टैक्स और एक था सब्सिडीज, ठीक है? तो हटा क्यों दिया? फेवरेबल में हमें सब्सिडी तो बताना है ना। राइट, और भी था पॉइंट्स, और क्या पॉइंट्स थे? नहीं, वो क्यों बस, हटा दिया प्राइस? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कहाँ था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना? नहीं, 6 लिखवाए थे। 6 एक लिखवाए तो थे ना? प्राइस ऑफ द कमोडिटी गवर्नमेंट आपने मना पॉलिसी, कर दिया, तो अच्छा, उसके अलावा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मना कर दिया, उसके बाद बचे हुए गिन लो। हाँ ठीक है, ओके, बस ये मेरे को एक मैं दे दूंगा ये पॉइंट। ओके, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना कहीं पे लिखवा देते हैं अलग से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा, राइट? सो चलो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या? फेवरेबल चेंज की। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं
कि इंक्रीज इन सप्लाई कब होगी और डिक्रीज इन सप्लाई कब होगी। ठीक है, ये हमने दे दिया अदर फैक्टर्स। हाँ तो अदिति बताओ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है सर, प्राइस इंक्रीज इन एसएस। सर आपने क्या, क्या एक मिनट उत्कर्ष, क्या बोल रहे हो आप, पहले आप बोलो। ये एसएस क्या है? सप्लाई कर्व के लिए एसएस नहीं लिखते हम, अच्छा, सो कर्व एसएस। सी नहीं होता? क्या SC? नहीं, वो लिखते हैं उसमें डीडी नहीं लिखते थे, एक्चुअली वो दो एंड्स को लेते हैं ना हम। सो एसएस कर्व, डीडी कर्व, अब हद हो गई, पूरा डिमांड चैप्टर निकल गया। हाँ तो अदिति बताओ सब। अब ये बताओ अदिति, वो छोड़ो, ये बताओ कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होगा, बताओ। सप्लाई कब बढ़ेगी, जब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी होगी। एडवांस एडवांस एडवांस्ड, राइट। एक्चुअली वो तो देख लिया था ना इतने में, जब बात कर रहे थे सर प्राइस ऑफ आपने अदर पहले कुछ गुड्स। और तो पूछा था। प्राइस ऑफ अदर गुड्स पहले देख लिया था, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा। अब सप्लाई कम कब होगी, जब हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, आउटडेटेड। ओके, तो तान्या अब आप बताओ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स कब सप्लाई बढ़ेगी, जब अदर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। सर क्या? सप्लाई कब बढ़ेगी, अदर गुड्स का प्राइस जब बढ़ेगा या कम होगा। सप्लाई ऑफ गिवन गुड कब बढ़ेगी। सर जब अदर गुड्स का मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगा। अच्छा, मान लो आप दुकानदार हो, जो आप दूसरा सामान बेचते हो, आप दो चीजें बेचते हो, एक्स और वाई। आप एक्स बेचते हो, लेट से, राइट, आप एक्स बेचते हो। आप ये कह रहे हो वाई का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आप एक्स और ज्यादा बनाओगे। आप वाई को महंगे में लोगों को बेच सकते हो, बट आप कह रहे हो आप एक्स ज्यादा बनाओगे तब। सर नहीं, तो वाई क्या को ही होगा, बनाएंगे। राइट। तो एक्स की सप्लाई क्या हो जाएगी, जो आप ऑलरेडी बना रहे हो, कम हो जाएगी। राइट। सो जब प्राइस ऑफ अदर गुड्स बढ़ेगा, जब प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ेगा, इसको राइज लिख देते हैं। सो आपकी जो सप्लाई है गिवन गुड की, वो क्या हो जाएगी, कम होगी। और जब प्राइस ऑफ अदर गुड फॉल होगा, तो आपकी जो सप्लाई है गिवन गुड की, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा रिया बढ़ जाएगा, तो आप सप्लाई बढ़ाओगे या कम करोगे। सर अगर सब्स्टिट्यूट गुड मतलब, या फिर अगर जैसे सब, दूसरे गुड हाँ की अगर जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो हाँ, लोग तो स्विच हमारे प्रोडक्ट पे ही करेंगे ना। नहीं नहीं, हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था ना कॉर्न और व्हीट का। मान लो आप कॉर्न का काम करते हो, बट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उससे व्हीट का भी काम कर सकते हो, और व्हीट मार्केट में ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो आप ज्यादा व्हीट बनाओगे और कॉर्न की सप्लाई कम कर दोगे, है ना। आप दोनों चीजें बना सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं, कॉर्न के लिए भी, जो कॉर्न का बिस्किट है वो बनाने के लिए भी, और व्हीट बिस्किट है वो बनाने के लिए भी, राइट। सो बट आप अभी कॉर्न बिस्किट बनाते हो, बट आपको दिख रहा है कि मार्केट में व्हीट बिस्किट जो है वो महंगा बिकता है, तो आप अच्छा, अपने वो वाले लोग बिस्किट, सप्लायर के उससे देख रहे हैं, ठीक हाँ है ठीक है। ठीक है। सो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिया बताओ, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी, राइट। और अगर खर्चा बढ़, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, राइज होगा तो सप्लाई कम होगी, और अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। टैक्सेस अगर सरकार ज्यादा लगाएगी तो सप्लाई कम होगी, और अगर लो लगाएगी तो सप्लाई ज्यादा होगी। सब्सिडीज अगर ज्यादा देंगी सो
सप्लाई बढ़ेगी, और अगर लोअर सब्सिडीज होंगी सो सप्लाई कम होगी। ऑल राइट, इसके अंदर वो एक्सेप्शंस होगी। एक्सेप्शंस टू सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, ये इसमें नहीं, जैसे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड होता था ना, वैसे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई भी होती हैं, ठीक है, बट वो हमारे करिकुलम में नहीं है, राइट। सो अगेन करिकुलम वाली वही बात आ जाती है, अगर बाय चांस किसी के स्कूल में जब हो उन्होंने कराया तो मुझे बता देना, ओके। तो वैसे वो नहीं होती कोर्स में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ना कि यार चैप्टर ही 4 नंबर का मुश्किल से आता है। सप्लाई को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को लास्ट में इक्विलिब्रियम पढ़ाया जा सके, राइट। सो इसलिए सप्लाई आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ाया गया है क्लास 11th के अंदर। सर अब कौन सा Okay. इक्विलिब्रियम रह गया? इक्विलिब्रियम बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, जो हमारा माइक्रो खत्म हो जाएगी जिससे हमारी, कौन सा इक्विलिब्रियम? वो मार्केट इक्विलिब्रियम की जो हमने अब बातें करी ना पिछली बार, इम्परफेक्ट परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस मेकर, ये सब वो सब हम बात करेंगे उसमें। इतनी देर लग गई थी उसको करने में, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे हम बाद में, राइट। सो ओके, ठीक है। सो तो इसी के साथ हमारा ये थियरी ऑफ सप्लाई तो खत्म हो जाता है, राइट। छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा चैप्टर, राइट। तो छुट्टी नहीं हो रही है अभी, ओके। तो थियरी ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है।